श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद का चतुर्थ अध्याय। विषय है ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक। इस अध्याय में वर्णित किया गया कि ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके हिरण्यकशिपु ने किस प्रकार सारे जगत में लोगों को कष्ट दिया, तंग किया। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को आगे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु की दुष्कर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न थे। अतः जब उसने उनसे वर मांगे तो उन्होंने वो दुर्लभ वर प्रदान किए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हिरण्यकशिपु, तुमने जो वर मांगे हैं वो अधिकांश मनुष्य को बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। हे पुत्र, यद्यपि ये वर सामान्यतः उपलब्ध नहीं हो पाते, तथापि मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तब अमोघ देने वाले ब्रह्मा जी दैत्यों में श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु द्वारा पूजित तथा महर्षियों एवं साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित होकर वहां से विदा हो गए। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी से आशीष पाकर तथा कांति युक्त स्वर्णिम देह पाकर असुर हिरण्यकशिपु अपने भाई के वध का स्मरण करता रहा, जिससे वो भगवान विष्णु का ईर्ष्यालु बना रहा। तो हिरण्यकशिपु समग्र ब्रह्मांड के विजेता बन गए। इस महान असुर ने तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा निम्न लोकों को जीत लिया, जिसमें मनुष्यों, गंधर्वों, गरुड़ों, महासर्पों, चारणों, विद्याधरों, महामुनियों, जमराजों, मनुष्यों, यक्षों, पिशाचों तथा उनके स्वामियों एवं भूत प्रेतों के स्वामियों के लोग सम्मिलित थे। उसने उन सारे अन्य लोकों के शासकों को भी हराया जहां जीव रहते थे, और उन्होंने अपने वश में कर लिया। सबों के निवासी को जीतकर उसने उनकी शक्ति तथा उनके प्रभाव को छीन कर लिया। तो समस्त ऐश्वर्य से युक्त हिरण्यकशिपु स्वर्ग के सुप्रसिद्ध नंदन उद्यान में रहने लगा, जिसका भोग देवता करते हैं। तो वस्तुतः स्वर्ग के राजा इंद्र के अत्यंत ऐश्वर्यशाली महल में रहने लगा। इस महल को देवताओं के शिल्पी साक्षात विश्वकर्मा ने निर्मित किया था, और इतने सुंदर ढंग से बनाया गया था मानो संपूर्ण विश्व की लक्ष्मी वही निवास कर रही है। तो राजा इंद्र के आवास की सीढ़ियां मूंग की थे, मूंगे। फर्श अमूल्य पन्ने से जटित था, दीवारें स्फटिक की थी, और खंभे वैदुर्य मणि के थे, खंभे। उसके अद्भुत बितान सुंदर ढंग से सजाए गए थे और आसन मणियों से जटित थे, और झाग के सदृश श्वेत रेशमी बिछौने में मोतियों से सजाए गए थे। वे महल में इधर उधर घूम रही थी, उनके घुंघरुओं से मधुर झनकार निकल रही थी, और वे रत्नों में अपने सुंदर प्रतिबिंब देख रही थी। किंतु अत्यधिक सताए गए देवताओं को हिरण्यकशिपु के चरणों पर सिर झुकाना पड़ता था, क्योंकि उसने देवताओं को अकारण ही दंडित कर रखा था। इस प्रकार हिरण्यकशिपु उस महल में रह रहा था और सब ऊपर कठोरता से शासन कर रहा था। तो हे राजा, हिरण्यकशिपु सदा ही तीक्ष्ण गंध वाले सुरा पिए रहता था, शराब पिए रहते थे सब समय। अतः उसकी ताम्र जैसी लाल आंखें सदैव चढ़ी रहती थी। फिर भी चूंकि उसने योग की महान तपस्या की थी, और यद्यपि वह निंदनीय था, किंतु तीन देवताओं ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु के अतिरिक्त सारे देवता अपने अपने हाथों में विविध भेंट उपहार लेकर उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी सेवा करते थे, डर के मारे। तो हे पांडु के वंशज महाराज युधिष्ठिर, नारद मुनि आगे बता रहे हैं कि हिरण्यकशिपु ने राजा इंद्र के सिंहासन पर आसीन होकर अपने निजी बल से अन्य सारे लोकों के निवासियों को वश में किया। विश्वावसु तथा तुम्बरु नामक दो गंधर्व, मैं तथा विद्याधर, अप्सराएं एवं साधुओं ने उसका यशोगान करने के लिए बारंबार उसकी स्तुतियां की।
नारद मुनि भी उनकी स्तुति करने लगे। कभी कभी असुरगण इतने शक्तिशाली हो उठते, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोल रहे कि नारद मुनि तथा उन्हीं जैसे भक्तों भी अपनी सेवा में वो लगा लेते हैं। तो लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि नारद हिरण्यकशिपु के अधीन थे, बल्कि कभी कभी इस जगत में ऐसा हो जाता है कि महापुरुष, यहाँ तक कि बड़े बड़े भक्त भी असुरों द्वारा नियंत्रित हो सकते हैं। ये दिखाने के लिए कि जो कोई भक्ति पथ में आता है उसको कभी ये नहीं सोचना है कि हम पूर्ण रूप से भगवान बन गए। भगवान किसी के बस में नहीं, लेकिन भगवान के भक्त को कभी कभी असुर लोग प्रताड़ित करते हैं। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करके उसकी पूजा करते, तो यज्ञों की आहुतियां देवताओं को न देकर स्वयं ले लेता था। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो 7 दीपों वाला पृथ्वी हिरण्यकशिपु को भय से बिना जोते बोए ही अन्न प्रदान करती थी। इस प्रकार ये वैकुंठ लोक की सुरभि, ये स्वर्गलोक की कामदुधा गायों के समान थी। पृथ्वी अब पर्याप्त अन्न प्रदान करती, गायें प्रचुर दूध देती तथा आकाश अनोखी घटनाओं से सुसज्जित रहता था। तो ब्रह्मांड के विविध सागर अपनी पत्नियों स्वरूप नदियां तथा उनके सहायक नदियों की लहरों से हिरण्यकशिपु के उपयोग हेतु तो विविध प्रकार के रत्नों की पूर्ति करते थे। ये सागर लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दुग्ध, दही तथा मीठे जल के थे। तो पर्वतों के मध्य की छटियां हिरण्यकशिपु की क्रीड़ा स्थली बन गई, जिसके प्रभाव से सभी पौधे सभी ऋतुओं में प्रभुत फूल तथा फल देने लगे। जल वृष्टि कराना, सुखाना तथा जलाना, जो विश्व के 3 विभाग अध्यक्षों इंद्र, वायु तथा अग्नि के गुण हैं, वे अब देवताओं की सहायता के बिना अकेले हिरण्यकशिपु द्वारा निर्देशित होने लगे। समस्त दिशाओं को वश में करने की शक्ति प्राप्त करके तथा यथासंभव सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के बावजूद हिरण्यकशिपु असंतुष्ट रहा, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को वश में करने के बजाय उनका दास बना रहा। तो इस प्रकार अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित एवं प्रामाणिक शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करते हुए हिरण्यकशिपु ने काफी समय बिताया। अतः उसे 4 कुमारों ने, जो कि प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, श्राप दे दिया। हिरण्यकशिपु द्वारा दिए गए कठोर दंड से भी सभी व्यक्ति, यहाँ तक कि विभिन्न लोगों के शासक भी अत्यधिक पीड़ित थे। वो अत्यंत भयभीत तथा उद्विग्न होकर और अन्य किसी की शरण न पा सकने के कारण अंततः भगवान विष्णु की शरण में आए। हम उस दिशा को सादर नमस्कार करते हैं जहाँ भगवान स्थित है, जहाँ सन्यास आश्रम में रहने वाले विशुद्ध आत्मा महान साधु पुरुष जाते हैं और जहाँ जाकर फिर कभी नहीं लौटते। बिना सोए अपने मनों को पूर्णतया वश में करके तथा केवल अपनी श्वास पर जीवित रहकर विभिन्न लोकपालों ने इस ध्यान से ऋषिकेश की पूजा करनी प्रारंभ की। तो तब उन सबों के समक्ष दिव्यवाणी प्रकट हुई, जो भौतिक नेत्रों से अदृश्य पुरुष से निकली थी, और यह वाणी मेघ की ध्वनि के समान गंभीर थी और यह अत्यंत प्रोत्साहन देने वाली तथा सभी प्रकार का भय भगाने वाली थी। तो भगवान की वाणी इस प्रकार गुंजायमान हुई कि हे परम श्रेष्ठ विद्वानों, डरो मत, डोंट वरी, तुम सब का कल्याण हो। तुम सभी मेरे श्रवण तथा कीर्तन द्वारा एवं मेरी स्तुति से मेरे भक्त बनो, क्योंकि इन सब का उद्देश्य सभी जीवों को आशीष देना है। मैं हिरण्यकशिपु के कार्यकलापों से परिचित हूँ और मैं उन्हें शीघ्र ही रोक दूंगा। तब तक तुम मेरी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। यहाँ पे भगवान उन सबको ऐसे बताए। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रतिनिधि देवताओं, समस्त ज्ञान के दाता, वेदों, गायों, ब्राह्मणों, वैष्णवों, धार्मिक सिद्धांत तथा अंततः मुझ भगवान से ईर्षा करता है, तो वह तथा उसकी संपदा दोनों अविलंब नष्ट हो जाएंगे। जब हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र परम भक्त प्रहलाद को सताएगा, जो अत्यंत शांत, गंभीर तथा शत्रु रहित है, तो मैं ब्रह्मा के समस्त वरों के होते हुए भी उसका तुरंत ही वध कर दूंगा। ये भगवान आश्वासन दे रहे देवताओं को, विद्वानों को। तो नारद मुनि आगे वर्णन करते कि परम साधु नारद मुनि ने आगे कहा कि जब सबों के गुरु भगवान ने स्वर्ग में रहने वाले सभी देवताओं को इस तरह आश्वस्त किया,
तो उन सबों ने भगवान को प्रणाम किया और विश्वस्त होकर लौट आए कि अब तो हिरण्यकशिपु एक तरह से मर चुका है, बस समय की देर है। इसके बाद हिरण्यकशिपु के 4 अद्भुत सुजग पुत्र थे, जिसमें से प्रहलाद नामक पुत्र सर्वश्रेष्ठ था। निषेध प्रहलाद समस्त दिव्य गुणों की खान थे, क्योंकि वे भगवान के अनन्य भक्त थे। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु के पुत्र महाराज प्रहलाद के गुणों का उल्लेख हुआ है। वे योग्य ब्राह्मण के रूप में पूर्णतया संस्कृत, सच्चरित्र तथा परम सत्य को समझने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्हें अपनी इंद्रियों तथा मन पर पूर्ण संयम था। परमात्मा की भांति वे प्रत्येक जीव के प्रति दयालु थे और हर एक के श्रेष्ठ मित्र थे। वे सम्मानित व्यक्ति के साथ दास की भांति व्यवहार करते थे। गरीबों के वे पिता तुल्य थे और समान धर्माओं के प्रति वे दयालु भ्राता की तरह अनुरक्त रहने वाले तथा अपने गुरुओं तथा पुराने गुरु भाइयों को भगवान की तरह मानने वाले थे। वे उस बनावटी गर्भ मान से पूरी तरह मुक्त थे जो उनकी अच्छी शिक्षा, धन, सौंदर्य व उच्च जन्म के कारण संभव था। इस प्रकार यद्यपि प्रहलाद का जन्म असुर वंश में हुआ था, किंतु स्वयं असुर न होकर भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अन्य असुरों की तरह वह कभी भी वैष्णवों से ईर्षा नहीं करते थे। कठिन परिस्थिति आने पर वह कभी क्षुब्ध नहीं होते थे और वेदों में वर्णित सकाम कर्मों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी रुचि नहीं लेते थे। निसंदेह वह हर भौतिक वस्तु को व्यर्थ मानते थे, इसीलिए भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया रहित थे। वह सदैव अपनी इंद्रियों तथा प्राण वायु पर संयम रखते थे। स्थिर बुद्धि तथा संकल्पमय होने के कारण उन्होंने सारी विषय वासनाओं का दमन कर लिया था। हे राजा, आज भी प्रहलाद महाराज के सद्गुणों का जसोगान विद्वान संतों तथा वैष्णवों द्वारा किया जाता है। जिस तरह सारे सद्गुण सदैव भगवान में विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार वे उनके भक्त प्रहलाद महाराज में भी सदैव पाए जाते हैं। भगवान भला ऐसा कौन है जो प्रहलाद महाराज के असंख्य दिव्य गुणों के नाम गिना सके। उनको वासुदेव भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र में अविचल श्रद्धा एवं अनन्य भक्ति थी। भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अनुरक्ति अपनी पूर्व भक्ति के कारण स्वाभाविक थी। यद्यपि उनके सद्गुणों की गणना नहीं की जा सकती, किंतु उनसे सिद्ध होता कि वे महात्मा थे। अपने बाल्यकाल से प्रारंभ करके ही प्रहलाद महाराज को बालकों के खेलकूद में कोई रुचि नहीं थी। निसंदेह उन्होंने उन सब का परित्याग कर दिया था और कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन होकर शांत तथा जड़ बन रहते थे। चूंकि उनका मन सदैव कृष्ण भावनामृत से प्रभावित रहता था, अतः वो ये नहीं समझ सके कि यह संसार किस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में निमग्न चलकर आगे रहता है। तो प्रहलाद महाराज की दिव्य गुणावली यहाँ पर वर्णित है। तो प्रहलाद महाराज सदैव कृष्ण के विचारों में लीन रहते थे। इस प्रकार भगवान द्वारा आलिंगन उन्होंने यहाँ भी पता चला कि उनकी शारीरिक आवश्यकताएं यथा बैठना, चलना, खाना, सोना, पीना तथा बोलना किस तरह संपन्न होती थी। कृष्ण भावनामृत में प्रगति होने से वह कभी रोता था, कभी हंसता था, कभी हर्षित होता था और कभी उच्च स्वर में गाता था। कभी भगवान का दर्शन करके प्रहलाद महाराज पूर्ण उत्सुकतावश जोर से पुकारने लगते। कभी कभी वे प्रसन्नतावश अपनी लज्जा खो बैठते और हर्ष के भावावेश में नाचने लगते। तो कभी कभी कृष्ण के भावों में विभोर होकर वो भगवान से एकाकार होने का अनुभव करते और उनकी लीलाओं का अनुकरण करते। कभी कभी भगवान के चरण कमलों का स्पर्श अनुभव करके आध्यात्मिक रूप से प्रसन्न होते और मौन बने रहते। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते, रोमांच हो जाता और भगवान के प्रेम के कारण उनकी अर्धनिर्मित नेत्रों से अश्रु ढुलकने लगते। पूर्ण अनन्य भक्तों की संगति के कारण जिन्हें भौतिकता से कुछ भी लेना देना नहीं था, प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते थे। जब वे पूर्ण आनंद में होते तो उनके शारीरिक लक्षणों को देखकर आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन व्यक्ति भी शुद्ध हो जाते थे। दूसरे शब्दों में प्रहलाद महाराज उन्हें दिव्य आनंद प्रदान करते थे। हे राजा युधिष्ठिर, उस असुर हिरण्यकशिपु ने इस महान भाग्यशाली भक्त प्रहलाद को सताया था, यद्यपि उसका निजी पुत्र था। युधिष्ठिर महाराज अभी प्रश्न किए
कि हे देवर्षि नारद, हे श्रेष्ठ आध्यात्मिक नेता गुरु, हिरण्यकशिपु ने शुद्ध तथा श्रेष्ठ संत प्रहलाद महाराज को अपना पुत्र होने पर भी किस प्रकार इतना अधिक कष्ट दिया, मैं इसे आपसे जानना चाहता हूँ। माता पिता सदा ही अपने बच्चों के प्रति वत्सल होते हैं। जब बच्चे आज्ञापालक नहीं होते तो माता पिता उन्हें किसी शत्रुतावश नहीं अपितु तो शिक्षा देने हेतु उनके भले के लिए दंड देते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने क्यों अपने इतने नेक पुत्र, अच्छे पुत्र प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित किया, ये जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। भला एक पिता के लिए ये कैसे संभव हुआ कि वह अपने आज्ञाकारी, सदाचारी तथा पिता का सम्मान करने वाले पुत्र के प्रति इतना उग्र बना। हे ब्राह्मण, हे स्वामी, मैंने कभी ऐसा विरोधाभास नहीं सुना कि कोई वत्सल पिता अपने नेक पुत्र को मार डालने के लिए उसे दंडित करे। कृपा करके इस संबंध में मेरे संशयों को दूर कीजिए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते कि मानव समाज के इतिहास में बिरले ही कोई वत्सल पिता अपने नेक तथा भक्त पुत्रों को दंडित करता पाया गया है। अतः महाराज युधिष्ठिर नारद मुनि से अपने इस संशय को दूर कराना चाहते थे। तो आज का हमारा जो विषय था श्रीमद् भागवतम के, ये यहाँ पे अध्याय समाप्त होता है। कल हम लोग एक दूसरा अध्याय लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण।